ये डेमो होगा कि जनस्वराज आएगी तो कैसा काम करेगी, तो ये जनता को आगे का निर्णय लेने में बहुत ही भाजपा बहुत सारी बातें बोलती है और उन्हें सेकंड्स नहीं लगता है उस बातों से पलटने के लिए। जब उनके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री स्टेटमेंट देते हैं पब्लिक के सामने और उस बातों से मेरा मौजूदगी अभी जो है जनसुराज प्रदेश कार्यालय में है। आज जो है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर फैसला कर दिया है कि इस बार जो है चुनाव बांकीपुर से मैं लड़ूंगा। हालांकि आज जो है प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पे बता दिया है कि बांकीपुर से जो है मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए जनसुराज के प्रवक्ता सोनाली जी हैं। स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से जो है जनसुराज पार्टी के सूत्रधारक प्रशांत किशोर जी बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे? ये समय का इंतजार मुझे लगता है कि बहुत समय से सबको था, मीडिया को भी था, बिहार की जनता को भी था और हम सारे कार्यकर्ताओं को भी था, क्योंकि बिहार में कभी तो एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो विकास की बात करता हो, धर्म से ऊपर की बात करता हो, जो एक्चुअली लोगों को जीवन में प्रभाव डालता हो उसकी बात करता हो और साथ में सल्यूशन देने की बात करता हो। अभी तक हमने तो ये देखा कि ये उसकी बुराइयां कर रहे हैं, वो उसकी बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन अपने बिहार को आप क्या देंगे इसकी बात कभी भी नहीं की। हमने ये बात कही कि हम बिहार के युवाओं के लिए काम करेंगे, बिहार में रोजगार के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही और वैसा नेता जिसने इस डिस्कोर्स को, इस डिस्कशन को शुरू किया, आज वो मैदान में उतर रहा है, तो ये पूरे बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है और मुझे लगता है कि अब शायद बिहार की राजनीति बदल जाएगी, क्योंकि एक पहला व्यक्ति खड़ा हुआ है जो विकास के मेन मुद्दों पे बात कर रहा है और शायद ये लोगों को इंस्पायर करेगा, बाकी नेताओं को, कि या उनकी मजबूरी बना देगा कि आपको भी मुद्दों पे ही बात करनी पड़ेगी। मैम, ऑलरेडी जो है जनसुराज पार्टी पूरे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। क्या लगता है इस बार जो है बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी परचम लहराएंगे? देखिए, विधानसभा का चुनाव थोड़ा अलग था, ये चुनाव बिल्कुल अलग है, उससे दोनों का नेचर अलग है, आप भी जानते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे जितने तंत्र बल सारे कह लीजिए लगाए गए केंद्र सरकार द्वारा या फिर बिहार सरकार द्वारा, वो उनके फेवर में वोट गया, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, या और आप हम बिल्कुल जानते हैं। अभी भी वो चीज़ों की संभावना है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अब जनता सिर्फ प्रशांत किशोर या पूरे बिहार की बात नहीं, सरकार की बात नहीं, बात है कि एक ऐसे व्यक्ति को जगह मिले जो विकास की बात करता है। ये सिर्फ बांकीपुर तक सीमित है और बांकीपुर एक उपचुनाव होने वाला एरिया है, वहाँ के मुद्दों की बात हो रही है और जनसुराज अपने आप को स्टैब्लिश करना की बात कर रहा है, क्योंकि आप अपने आप को स्टैब्लिश करके बता सकते हैं कि मुद्दों पर राजनीति कैसे होगी, क्योंकि आज तक जो समस्याएं बांकीपुर में रह गई वो कभी भी सॉल्व नहीं हुआ। उनके पास फंड था, समय था, सरकार का सपोर्ट था, फिर भी वो सारी समस्याएं नहीं हुई। लेकिन एक व्यक्ति, नया व्यक्ति आता है तो आप देखेंगे कि अगर इच्छा शक्ति हो, काम करने का विचार हो या काम करने की में इंटरेस्ट हो, तो ये सारी समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है, जो कि अब दिखाई पड़ेगा। और ये जनता के लिए एक कह लीजिए डेमो होगा कि जनसुराज आएगी तो कैसा काम करेगी, तो ये जनता को आगे का निर्णय लेने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। भाजपा कर रही है कि प्रशांत किशोर नॉमिनेशन भी करा लेंगे तो वो जो है बीच रास्ते से भाग जाएंगे। देखिए, भाजपा बहुत सारी बातें बोलती है और उन्हें सेकंड्स नहीं लगता है उस बातों से पलटने में। ठीक है, आज वो जो बोल रहे हैं, कल को अगर वो उस बात से पलट जाए, कोई हैरत की बात नहीं होगी। जब उनके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री स्टेटमेंट देते हैं पब्लिक के सामने और उस बातों से वो मुकर जाते हैं, चाहे वो इथेनॉल को लेके हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन को लेके हो, चाहे वो मंदिर को लेके हो, चाहे वो किसी भी नौकरी देने के वादे को लेके हो, वो आज स्टेटमेंट देंगे, कल को पलट जाएंगे। तो इसमें ये बहुत गौर करने वाली बात यहाँ पे नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जनसुराज को चुनौती नहीं है, ये चुनौती बीजेपी के लिए अब हो गई है। वो कोई भी नेता ऐसा खड़ा करे जो जनसुराज के, प्रशांत किशोर चुनौती दे सके, ये देखने की बात है। अब देखिए, जनता डेफिनेटली निर्णय जनता का होगा और हम ये भी मानते हैं कि जब भी आप चुनाव उतरते हैं, संभावना दोनों की होती है, हार जीत दोनों की, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और जब आप उतरते हैं, आप इस रिस्क के साथ उतरते हैं कि आप हार भी सकते हैं, लेकिन मेन मकसद है कि जनता में अपना विश्वास बनाए रखना हमारा सबसे पहला काम यही है और इसीलिए हम इस चुनाव में उतर रहे हैं। मैम, आपने जो है इथेनॉल के नाम भी ले ली है। मनीष कश्यप हाल ही में जो है आप ही के पार्टी से हैं और वीडियो काफी बनाया, तो ये काफी जो है वायरल हुआ है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से पेट्रोल में मिलावटी चल रही है? देखिए, ये सिर्फ मनीष कश्यप की बात नहीं है, ये बिहार में शायद एक बहुत प्रोमिनेंट फेस है, वो तो वो बात करें, इसलिए हम बात करें। इथेनॉल की बात पूरे देश में बहुत लंबे समय से हो रही है। आज ये व्यापक थोड़ा हो गया, ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करने लगे, लेकिन जब इथेनॉल आया और उसमें उसके साइड इफेक्ट्स हैं, लोगों ने इसकी बात बहुत पहले शुरू कर दी थी, इसलिए आरटीआई में फाइल किया गया था, जिसको सरकार की उस रिपोर्ट को उसने दबा दिया, उसको कभी पब्लिक नहीं होने दिया। तो ये समस्या है, लेकिन
आप रिपोर्ट को दबा सकते हैं, लेकिन जनता जो समस्या फेस कर रही है आप उसको नहीं दबा सकते, जो जनता बोल रही है आप उसको नहीं दबा सकते। तो कल को अगर आपको इसका लंबा विरोध झेलना पड़ता है, आप उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपने उसको जन्म दिया है। कितने लोग, बहुत लोग जो है परेशान हैं कि मेरा गाड़ी जो है नई गाड़ी ले रहे हैं और बिगड़ जा रहा है। ये है क्योंकि देखिए किसी भी क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो जब भी ऐसे क्षेत्र में आप रिसर्च नहीं करते हैं और आप सीधा कोई एक पॉलिसी को रोल आउट कर देते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको झेलने को मिलेंगी। और हमने कुछ देशों की बात हमारे नेता करते आए हैं, तो वहाँ पे चाहे ब्राज़ील का नाम लें, चाहे कहीं का भी नाम लें, कहते हैं कि वहाँ पे इथेनॉल का ब्लेंडेड फ्यूल मिलता है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें ऑप्शनल है। अब बिहार में या भारत में ये चीज़ थोपी गई है लोगों पे, लोगों को ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। और जैसे मैंने कहा वो झूठ बोलने वाली बात, ये फिर आपको याद होगा नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट है कि पेट्रोल 15 रुपए लीटर हो जाएगा, और आज आप पेट्रोल ब्लेंडेड फ्यूल का दाम देखिए वो क्या है। तो उसमें उसका वो 3 गुना 4 गुना उसका रेट है जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो स्टेटमेंट दे देना, जनता को खुश कर देना और उस बातों से मुकर जाना, ये बीजेपी के समझ लीजिए कि विचार में है, एक उनके वैल्यू सिस्टम में है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी तक हम सारे जनता, क्योंकि हम भी आम जनता ही हैं, हम इन सारी बातों को समझ चुके हैं, तो पब्लिक को भी थोड़ा अपने आँख कान को खुला रखें और निर्णय अपने आसपास जो चीज़ें घट रही हैं उसके हिसाब से निर्णय लें। मैम, भाजपा ये भी कर रही है कि प्रशांत किशोर जो है बिजनेसमैन है, प्रशांत की जन स्वराज पार्टी नहीं है, प्रशांत किशोर हारेंगे तो बिहार से भाग जाएंगे। देखिए सबसे बड़े बिजनेसमैन अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं उनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो बिजनेसमैन खुद ही बहुत बड़े हैं। और अगर बिजनेस में चाहे वो आप रेल मंत्री की बात कर लें, चाहे वो आप रोड एंड हाईवे मिनिस्टर की बात कर लें, चाहे वो किसी भी मिनिस्टर की बात कर लें, उनके बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, उनकी इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े शेयर्स हैं, तो वो खुद बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हम यहाँ पे करोड़ की बात करते हैं या फिर प्रशांत आईपैक की या फिर उनके संस्था कंसल्टिंग की बात होती है, वहाँ पे हम करोड़ की बात करते हैं, ये 1000 करोड़ की बात करते हैं। तो बिजनेसमैन कौन है, कौन बिजनेस कर रहा है, कौन उसका फायदा उठा रहा है, ये तो पूरा मतलब ये जो है आरोप प्रशांत किशोर पे लगातार भाजपा लगा रही है कि शराब माफिया से जो है प्रशांत किशोर को फंडिंग मिल रहा है। ओह माय गॉड शराब माफिया से कौन पैसा कमा रहा है, शराब माफिया कौन संरक्षण दे रहा है, और इतना बड़ा रैकेट चलने के बावजूद भी उस पर कौन आंख मूंद करके बैठा है, ये हमको आपको बढ़िया से पता है। पुलिस की कमाई का एक जरिया बन चुका है। एक बिहार में कह लीजिए एक पूरा नेटवर्क चल रहा है, पूरा सिंडिकेट चल रहा है, और इसका फायदा कौन उठा रही है हम और आप बिल्कुल जानते हैं। और जिस ढंग से बीजेपी को फंडिंग मिलती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट से या बड़ी बड़ी कंपनियों से, और हमें जनसुराज को जो फंडिंग मिलती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हमने ये कहा कि जब आप हमारे विचार पे, हमारी विजन पे, हमारे मैनिफेस्टो पे या फिर हमारे एजेंडा पे आप कोई कमी नहीं निकाल सकते, तो आप ऐसी ऐसी बातें करते इसका कोई तथ्य नहीं होता। और अगर यही बातें हम आपसे पलट के पूछें तो आपके खिलाफ हज़ारों तथ्य मिल जाएंगे। सम्राट चौधरी को क्या कहेंगे जाते जाते, बिहार के मुख्यमंत्री? देखिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की पूरी कमान उनके हाथ में है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है जो जनता के बीच जो जनता प्रॉब्लम्स झेल रही है उसका समाधान करना उनका दायित्व बनता है। चाहे वो भर्ती वारी का मामला हो, चाहे वो नीट की छात्रा का मामला हो, ये सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें ये सारे केसेस उन्हें सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता उनकी तरफ देख रही है। और अगर सच में वो अपने आप को मुख्यमंत्री बोलते हैं और ये मुख्यमंत्री का दायित्व निभाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से उन्हें अवगत होना चाहिए और शिक्षा पे काम करना चाहिए, रोजगार पे काम करना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ों पे नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं उनके नेता भी विफल हो रहे हैं अपनी ड्यूटी निभाने में। देखिए, तो इस बार जो है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो है एक दिलचस्प सीट होगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने खुद बांकीपुर में जो है अपने खुद जो है वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि पूरे बिहार में अगर कोई सीट की चर्चा रहेगी तो वो जो है बांकीपुर, क्योंकि प्रशांत किशोर वहाँ उतरेंगे और विकास की बातें करेंगे। बाकी जो है इनको विचारों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।